Today we shall study the critical appreciation of Alfred Tennyson's poem The Lotus Eaters. लोटस ईटर जिसका टेक्स्ट हम पहले कर चुके हैं और इस पोइम के ऊपर एक क्रिटिकल कमेंट्स एक क्वेश्चन की फॉर्म में आज हम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। Alfred Tennyson's poem The Lotus Eaters is one of the finest poems of the Victorian age. विक्टोरियन युग की सबसे बेहतरीन कविताओं में से है ये। इट इज़ बेस्ड ऑन द एपिसोड फ्रॉम होमर्स ओडेसी। होमर के महाकाव्य ओडेसी के एक एपिसोड पर आधारित है ये पोइम। इन होमर स्टोरी, होमर का महाकाव्य ओडेसी का जो मेन कैरेक्टर था उसका नाम ओडेशियस था, उसको यूलिसिस भी कहा जाता है। और ओडेशियस कह लें चाहे यूलिसिस कह लें, ओडेशियस एंड हिज सेलर्स आर रिटर्निंग होम आफ्टर द ट्रोजन वॉर। ट्रोजन वॉर जो कि 10 साल तक युद्ध लड़के ओडेशियस और उसके साथी सेलर्स ट्रोजन वॉर से घर लौट रहे हैं। ड्यूरिंग देयर जर्नी दे रीच द आइलैंड ऑफ द लोटस ईटर्स। अपनी जर्नी के दौरान वो लोटस ईटर्स की धरती पर पहुंचते हैं। द पीपल ऑफ दिस आइलैंड ईट द मैजिकल लोटस। यहाँ के जो लोग हैं वो मैजिकल लोटस फ्रूट खाते हैं, विच मेक्स देम स्लीपी ड्रीमी फॉरगेटफुल। और ये फ्रूट खाने से उनको नींद आने लगती है, वो सपने लेने लगते हैं और वो अपने जीवन को भूल जाते हैं, इवन के घर जाना भी भूल जाते हैं। आफ्टर ईटिंग द फ्रूट द सेलर्स लूज द डिजायर टू रिटर्न होम। ओडेशियस और उसके साथी सेलर्स भी ये फ्रूट खाने के बाद उनकी घर जाने की इच्छा नहीं रहती। विश टू रिमेन फॉर एवर इन दैट लैंड ऑफ रेस्ट। और वो वहीं पर रह करके हमेशा के लिए वहीं आराम करना चाहते हैं। टेनिसन टेक्स दिस शॉर्ट इंसिडेंट फ्रॉम होमर and turns it into a rich and musical poem about weariness, escape from duty and the human desire for peace. टेनिसन होमर की महाकाव्य से ये ओडेसी से ये एपिसोड लेता है और एक बहुत ही खूबसूरत म्यूजिकल पोइम जिसमें आदमी की शांति से रहने की इच्छा, ड्यूटी से बचने की इच्छा, थकान की इच्छा, इस तरह की चीज़ों को एक्सप्रेशन देता है। The poem is divided into two parts, the proem and the choric song. दो हिस्सों में ये पोइम बंटी हुई है। एक तो है प्रोइम, ये प्रोइम का मतलब होता है प्रीफेस, और दूसरा पार्ट है कोरिक सॉन्ग। प्रोइम में पोइट डिस्क्राइब्स द स्ट्रेंज एंड ड्रीमी लैंड ऑफ द लोटस ईटर्स। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी पोइम में पूरी उसकी स्ट्रक्चर क्या है ये एक अच्छे विद्यार्थी को मालूम होना चाहिए और इसका जिक्र उसे अपने आंसर में करना चाहिए, ताकि एग्जामिनर को ये यकीन रहे कि पूरी पोइम में क्या है, कहाँ से चीज़ें कहाँ जाती हैं, इस विद्यार्थी को ये आइडिया है, ये ध्यान रहना चाहिए। तो ये जो पोइम है, इस पोइम में दो पार्ट्स बताए हमने, प्रोइम एंड कोरिक सॉन्ग। और जो प्रोइम है इसका, वो इसके डिस्क्राइब द स्ट्रेंज ड्रीमी लैंड ऑफ द लोटस ईटर्स। उसमें लोटस ईटर्स के ड्रीमी लैंड का आइडिया है, जबकि कोरिक सॉन्ग प्रेजेंट्स द थॉट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द सेलर्स। और बाकी का जो कोरिक सॉन्ग है, जो एक ग्रुप सॉन्ग होता है अपने आप में, उसमें सेलर्स के आर्ग्यूमेंट्स हैं, उनके विचार हैं। द पोइम बिगिंस विद अ ब्यूटीफुल एंड मैजिकल एटमॉस्फियर। पोइम जब शुरू होती है तो एक सुंदर और मैजिकल एटमॉस्फियर में शुरू होती है। द शेयर्स अराइव एट ए लैंड इन विच इट सीम्स ऑलवेज आफ्टरनून। एक ऐसी जमी पर पहुंचते हैं जहां हमेशा ही दोपहर होती है। दोपहर को थोड़ा आलस्य होता है, आपको मालूम होगा। दिस लाइन इमीडिएटली क्रिएट्स ए स्लीपी एंड टाइमलेस मूड। इसी लाइन से इस पूरी पोइम में एक स्लीपी और टाइमलेस मूड बन जाता है। नेचर इट सेल्फ अपीयर्स लेजी एंड मोशनलेस। प्रकृति भी, चारों तरफ का वातावरण भी, सब कुछ लेजी, आलसी और मोशनलेस नजर आता है। स्ट्रीम्स मूव स्लोली। नदियों का पानी धीरे धीरे बह रहा है। माउंटेन्स आर रैप्ड इन मिस्ट। पर्वतों के ऊपर धुंध छाई हुई है। एंड इवन द एयर फील्स हैवी विद स्लीप। हवा ऐसी है कि आलसी टाइप की है। साल में ऐसा मौसम है, आमतौर पर आपने देखा होगा कि मार्च के एंड में इस तरह का मौसम रहता है कि विद्यार्थी पढ़ने की कोशिश करता है, उसे नींद आने लगती है। टेनिसन्स डिस्क्रिप्शन आर हाईली म्यूजिकल एंड फुल ऑफ सॉफ्ट साउंड्स दैट प्रोड्यूस आर ड्रीम लाइक इफेक्ट।
टेनिसन के डिस्क्रिप्शंस ऐसे हैं जो बड़े म्यूजिकल हैं, सॉफ्ट साउंड से परिपूर्ण हैं और वो ड्रीम जैसा इफेक्ट पैदा करते हैं। One of the greatest qualities of the poem is its sensuous and musical language. विक्टोरियन एज हमें मालूम है कि रोमांटिक एज के जस्ट बाद आता है, और रोमांटिक एज में जॉन कीट्स जैसे महान सेंसुअस पोइट्स पैदा हुए हैं। तो वो जो सेंसुअसनेस का एक ट्रेडिशन था वो एकदम ख़त्म नहीं होता है, यहाँ भी चल रहा है। और टेनिसन ने अपनी पोइम को सेंसुअस बनाया है, म्यूजिकल बनाया है। टेनिसन यूजेस सॉफ्ट रिदम, रेपिटिशन, जेंटल आयरनी टू क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ ड्राउजीनेस एंड पीस। टेनिसन ने बड़ा ही सॉफ्ट रिदम पोइम में दे करके, रेपिटिशंस दे करके, बड़ी ही जेंटल आयरनी और नेचर का यूज़ करके पोइम में ड्राउजीनेस और पीस का एक मूड क्रिएट किया है। फॉर एग्जाम्पल द सेलर से देयर इज स्वीट म्यूजिक हियर दैट सॉफ्टर फोज। इतना स्वीट म्यूजिक है, इतना सॉफ्टली ये आता है। दैन पीटल्स फ्रॉम ब्लोन रोजेज ऑन द ग्रास। जितनी सॉफ्टनेस से हवा से उड़े हुए फूलों की पंखुड़ियाँ घास पर जितनी नाजुकता से गिरती है, उतना ही नाजुक म्यूजिक यहाँ सुनाई दे रहा है। दिस कंपैरिजन बिटवीन म्यूजिक एंड फॉलिंग रोज पीटल्स ब्यूटीफुली एक्सप्रेसेस। एक अच्छा सुंदर ये जो है ना कंपैरिजन है कि जहाँ पर काम और जेंटलनेस को बड़ी ही सुंदरता से कंपेयर किया गया है। द साउंड्स ऑफ द पोइम इट सेल्फ सीम स्लो एंड सूदिंग। पोइम की साउंड जो है स्लो है, सूदिंग है, एंड द रीडर ऑलमोस्ट फील्स द स्लीपी मूड ऑफ द सेलर्स। और रीडर खुद जो है सेलर्स का जो स्लीपी मूड है उसको महसूस करने लगता है, यानी कि जो बात पोइम में है वो रीडर पर भी छा जाती है। द सेंट्रल थीम ऑफ द पोइम इज एस्केपिज्म। हम जानते हैं कि जिम्मेदारी से बचना, काम से बचना और घर ना जाना, ये एस्केपिज्म है, जिम्मेदारियों से भाग लेना। ऐसे दुनिया में ऐसे लोग होते हैं, जैसे गाँव में कुछ लोग होते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट करके निकल जाते हैं, कहीं ताश खेलते हैं, बैठे रहते हैं, लोगों से गल बात मारते रहते हैं और जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं। घर वाले अपने आप धीरे धीरे एडेप्ट हो जाते हैं और वो काम करने लगते हैं, और वो लोग अपनी वही आदत कायम रखते हैं। तो ये एस्केपिज्म इस तरह का, कुछ लोग जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा लेते हैं और कुछ लोग जिम्मेदारी लेते ही नहीं। दुनिया में सब टाइप की चीज़ें हैं। द सेलर्स आर टायर्ड ऑफ स्ट्रगल, सफरिंग, एंडलेस लेबर। हालांकि ये रेस्पॉन्सिबल लोग हैं, लेकिन रेस्पॉन्सिबल आदमी भी कभी ना कभी तो ऐसा उसको फील होगा कि यार बस बहुत हो गया, इनफ इज़ इनफ, और नहीं करना। तो सेलर्स टायर्ड हैं, स्ट्रगल किया है, सफरिंग्स की हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत की है। आफ्टर ईयर्स ऑफ वॉर एंड डेंजरस सी जर्नीज, बड़ी लंबी चौड़ी समंदर की यात्राएं की हैं, बड़े युद्ध लड़े हैं, 10 साल से लड़े जा रहे हैं। दे नो लॉन्गर विश टू कंटिन्यू देयर डिफिकल्ट लाइव्स। वो अपनी इस तरह की ज़िंदगी को और ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, और वो कहते हैं वाई आर वी वेड अपॉन विद हैवीनेस। काम के इतने भार के सामने के बराबर हमारी तुलना क्यों की जा रही है। एंड अटरली कंज्यूम्ड विद शार्प डिस्ट्रेस। और हम इतनी मुसीबतों को झेल रहे हैं, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। दीज लाइन्स एक्सप्रेस डीप ह्यूमन वियरनेस। आदमी बहुत थका हुआ आदमी इस इन लाइनों में नजर आता है। द सेलर्स फील दैट लाइफ इज फुल ऑफ पेन एंड एफर्ट। सेलर्स को ऐसा लगता है कि ये जिंदगी पेन और एफर्ट से भरी हुई है। वाइल नेचर एंजॉयज रेस्ट एंड पीस। प्रकृति को आप देखो, टेनिसन इस पोइम में कहता है कि प्रकृति को देखो कि कुछ भी एफर्ट नहीं करती, अपने आप होता है। एक डाली पे फूल लगता है और वो फूल से फल बन जाता है, और फल आखिर में पक करके गिर जाता है, गिर करके गल जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, उसका जीवन का साइकिल कंप्लीट हो जाता है और कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता है। इसके बिल्कुल विपरीत हम मनुष्य लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, क्या क्या करते हैं। एक रोटी खाने के लिए कभी बोते हैं, कभी उसको पानी देते हैं, कभी उसमें खोदी करते हैं, कभी उसको काटते हैं, कभी उसको ट्राली में भरते हैं, कभी उसको बोरी में भरते हैं, कभी उसको चक्की पे ले जाते हैं, कभी उसको परात में डालते हैं, कभी उसको छलनी से छानते हैं, कभी उसमें पानी मिलाते हैं, कभी उसको गूंथते हैं, चकले पे लेते हैं, बेलन के नीचे लेते हैं और उसको तवे पे लेते हैं, और आखिर में जा करके फिर वो रोटी बनती है। कितना मशक्क़त होता है। इसके विपरीत नेचर की चीज़ें बहुत ही सिंपल होती हैं। वो कहते हैं ऐसा काम क्यों किया जाए। द सेलर्स फील दैट लाइफ इज़ फुल ऑफ पेन एंड एफर्ट, जबकि नेचर एंजॉयज रेस्ट एंड पीस। दे सी फ्लावर्स ब्लूमिंग एंड फेडिंग नेचुरली विदाउट स्ट्रगल। फूल आराम से खिलते हैं, फल बनते हैं, गिर जाते हैं, गल जाते हैं, साइकिल पूरा हो जाता है। दे वंडर वाई ह्यूमन बींग्स अलोन मस्ट सफर एंड वर्क एंडलेसली।
जानवर भी हैं, जितने जाते हैं अपना दाना चुनते हैं, पानी पीते हैं, घोंसले में आ बैठते हैं। ये आदमी ही क्यों है जिसको इतना सफ़र करना पड़ता है? देयर डिज़ायर फॉर रेस्ट बिकम स्ट्रोंगर देन द सेंस ऑफ ड्यूटी। इसलिए जो सेलर्स ओडेशियस के साथ हैं, उनकी ये इच्छा जागती है कि ड्यूटी को छोड़िए, क्यों ना आराम किया जाए। The poem also reflects the Victorian age in which Tennyson lived. इस पोइम में विक्टोरियन एज की झलक भी हमें मिलती है जिस युग में टेनिसन रहता था। द विक्टोरियन पीरियड एम्फेसाइज्ड हार्ड वर्क। आपको याद होगा विक्टोरियन एज में इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड में आया था और लोग बड़ा सख्त मेहनत करते थे और चारों तरफ फैक्ट्रियों की वजह से गंदगी भी फैल गई थी। जीवन उतना खूबसूरत जैसे पहले था वो नहीं रहा था। ड्यूटी, इंडस्ट्री, प्रोग्रेस, इन सब चीज़ों के चलते however many people also felt mentally tired because of rapid industrialization and social pressure। जैसा मैं कह रहा था आपसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और सोशल प्रेशर के कारण आदमी बहुत मुसीबत में आ गया था। इन दिस पोइम टेनिसन प्रेजेंट्स द ऑपोजिट डिजायर, द विश टू एस्केप फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लिव इन पीस। कि जिम्मेदारी से बच करके क्यों न शांति में रहा जाए, ऐसी एक इच्छा टेनिसन ने जो है इस पोइम में जाहिर की है। दस द पोइम बिकम्स नॉट ओनली अ रीटेलिंग ऑफ अ ग्रीक मिथ बट ऑल्सो अ कॉमेंट ऑन मॉडर्न लाइफ। इस तरह से ये कविता सिर्फ ग्रीक मिथ पर ही आधारित नहीं है बल्कि मॉडर्न लाइफ का रिफ्लेक्शन भी इसमें आता है। कोरिक सॉन्ग इज स्पेशली इंपॉर्टेंट बिकॉज इट रिवील्स द साइकोलॉजी ऑफ द सेलर्स। कॉरिक सॉन्ग इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये सेलर्स की साइकोलॉजी को बताता है। दे आर्ग्यू लॉजिकली इन फेवर ऑफ इनएक्शन एंड रेस्ट। वो कहते हैं एक्शन करने का कोई फ़ायदा नहीं है, आराम करने का फ़ायदा है, रेस्ट करने का फ़ायदा है। दे बिलीव दैट ऑल ह्यूमन एफर्ट एंड्स इन डेथ। आप कुछ भी कर लो, आप 100 रुपये कमा लो, लाख कमा लो, करोड़ कमा लो, आखिर में तो जाना मृत्यु के मुंह में ही है। सो स्ट्रगल इज मीनिंगलेस। इसलिए जो संघर्ष है वो किसी काम का नहीं है। वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल लाइन्स ऑफ द पोइम इज ऑल थिंग्स हैव रेस्ट द राइपन and ripen toward the grave. In silence, ripen, fall and cease। जैसा मैं आपसे पहले कह रहा था, all things have rest, सब चीज़ें आराम करती हैं। ripen towards the grave, परिपक्व होकर के कब्र की तरफ जाती हैं। इन साइलेंस, कोई संघर्ष नहीं करती हैं, शांति प्रिय तरीके से अपने जीवन का निर्वाह करके आगे बढ़ती हैं। राइपन, पकती हैं, फॉल, गिर जाती हैं, एंड सीस, और स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं, उनकी जीवन लीला संपूर्ण हो जाती है। दिस लाइन एक्सप्रेसेस अ पेसिमिस्टिक फिलोसफी ऑफ लाइफ। ये लाइन पेसिमिस्टिक फिलोसफी ऑफ लाइफ को बताता है। एवरीथिंग इन नेचर इवेंचुअली डाइज पीसफुली। प्रकृति में कोई भी चीज है वो बड़ा पीसफुली अंत को प्राप्त हो जाता है। सो द सेलर्स फील दैट ह्यूमन बींग्स शुड ऑल्सो एक्सेप्ट रेस्ट रादर देन एंडलेस स्ट्रगल। इसलिए टेनिसन का ये मानना है कि नेचर जो पीसफुली अपने आप की जीवन की लीला कंप्लीट कर लेती है, तो सेलर्स ये महसूस करते हैं कि हम मनुष्य लोगों को भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए। द पोइम ऑल्सो शोज द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्लियर पोइट्स लाइक एडमंड स्पेंसर एंड जेम्स टॉमसन। ये दो कवियों का नाम हमने यहाँ लिया है, एडमंड स्पेंसर का फेरी क्वीन, और जैसे मान लें आप जेम्स टॉमसन जो कि प्री रोमांटिक थे। तो इन सब पोइट्स में भी इसी तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये पोइम उनके इन्फ्लुएंस को भी दर्शाती है। एट द सेम टाइम द पोइम कंटेन्स ए कॉन्ट्रडिक्शन। इस पोइम में एक विरोधाभास भी है। क्या है कि ऑल्दो द सेलर्स प्रेज पैसिविटी एंड स्लीप, they present detailed argument to justify their decision। This shows that human mind can even use reason to defend escape from responsibility। काम करने के लिए मोटिवेशन, काम करने के लिए प्रेरणा और इंस्पिरेशन, आजकल ये बहुत चलता है, पहले भी चलता था, आगे भी चलता रहेगा। लेकिन सेलर्स विरोधाभास ये है कि सेलर्स खुद ही प्रशंसा कर रहे हैं इस बात की कि क्यों ना आराम किया जाए। वो आर्ग्यूमेंट देते हैं बार बार पैसिविटी के लिए, स्लीप के लिए। As a work of art, The Lotus Eaters is remarkable for its beauty of language, musical quality, rich imagery and psychological depth। Lotus Eaters एक ऐसी कविता है जिसको आप पढ़ें और गहराई से महसूस करें तो आपको नींद आने लग जाएगी। जी हाँ, अगर रियल में आपको दिल से उसको फील करते हैं कि क्या लिखा हुआ, आप क्या पढ़ रहे हैं। ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज, इस पोइम में लैंग्वेज की ब्यूटी बहुत शानदार है।
इस पोइम में म्यूजिकल क्वालिटी, रिच इमेजरी, साइकोलॉजिकल डेप्थ, सब चीज़ें हैं। द पोइम डज नॉट सिंपली कंडेम द सेलर फॉर लेजीनेस। इस पोइम में सेलर्स की इस बात के लिए आलोचना नहीं है कि वो लेजी हो जाते हैं, नोर डज इट फुल्ली सपोर्ट देम, और ना ही ये कविता ये कहती है कि सेलर्स का जो विचार है वो सर्वोत्तम है कि आराम किया जाए। ऐसा भी कोई फाइनल डिसीजन टेनिसन नहीं देता है इस पोइम में। इंस्टेड टेनिसन सिंपैथेटिकली प्रेजेंट्स ए यूनिवर्सल ह्यूमन फीलिंग। टेनिसन ह्यूमन फीलिंग के एक एस्पेक्ट को, एक तरफ तो हम करें काम करो काम करो काम करो आगे बढ़ो, दूसरी तरफ हम ये कहें कि यार आराम करो छोड़ो आगे बढ़ना, कहाँ बढ़ना है। तो ये दोनों ही चीज़ें अपने आप में इम्पोर्टेंट है। एक यूनिवर्सल ह्यूमन फीलिंग ये भी है कि काम करो, एक ये भी है कि आराम करो। आपको अपने फैमिली में, आप दो लोगों को कंपेयर करेंगे, अपने ही फैमिली में 4 लोगों के 5 लोगों के फैमिली में एक आध व्यक्ति ऐसा मिल जाएगा जो सेलर होगा, जो ओडेशियस होगा। द डिज़ायर टू एस्केप फ्रॉम पेन, लेबर, एंजाइटी, संघर्ष से, दर्द से, लेबर से, एंजाइटी से एस्केप करके जीवन जी लेना, ये इस पोइम का सेंट्रल थीम है। तो फाइनली हम कंक्लूजन पर जब पहुंचते हैं तो हम ये कहते हैं लोटस ईटर्स इज ए हाईली आर्टिस्टिक एंड फिलोसॉफिकल पोइम। बड़ी कलात्मक पोइम है, फिलोसॉफिकल है, एक्सप्लोर्स वीरीनेस, ये थकान, एस्केपिज्म, लॉन्गिंग फॉर रेस्ट को इम्पोर्टेंस देती है। थ्रू म्यूजिकल लैंग्वेज, ड्रीम लाइक इमेजरी, ये चीज़ें 2-3 बार आ चुकी हैं इस कविता में। हमने इंट्रोडक्शन में भी कहा, अब कंक्लूजन में भी कह रहे हैं, बीच में जो हमने एक्सप्लेन किया था उसमें भी कहा था हमने कि म्यूजिकल लैंग्वेज है, ड्रीम लाइक इमेजरी है, पावरफुल इमोशनल अपील है इस पोइम में। टेनिसन क्रिएट्स ए हॉन्टिंग पीस ऑफ ह्यूमन बीइंग, पिक्चर ऑफ ह्यूमन बीइंग हु आर टायर्ड ऑफ स्ट्रगल एंड टेम्प्टेड बाय फॉरगेटफुलनेस एंड ईज। टेनिसन एक ऐसी मनुष्य लोगों की ऐसी तस्वीर प्रस्तुत करता है जो लोग थके हुए हैं और वो आराम करना चाहते हैं, सब कुछ भूल जाना चाहते हैं। द पोइम रिमेन्स मेमोरेबल बिकॉज इट एक्सप्रेसेस अ फीलिंग दैट इज टाइमलेस। ये एक ऐसी मेमोरेबल पोइम है जो यूनिवर्सल और टाइमलेस फीलिंग को एक्सप्रेस करती है, ऐसी एक चीज़ को बखान करती है जो थी, है और रहेगी, और वो है द विश टू एस्केप फ्रॉम द बर्डन्स ऑफ लाइफ, है ना। अलग अलग डेवीज एक पोइट हैं, वो लिखते हैं व्हाट इज दिस लाइफ फुल ऑफ केयर, वी डू नॉट हैव टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। हमारे पास वक्त ही नहीं है, हम जिंदगी के भार को गधे की तरह ढोए जा रहे हैं। हम घोड़े नहीं हैं, हम गधे बन गए हैं। जिंदगी के भार को ढोते ढोते हम गधे बन गए हैं, और जिंदगी के भार से एस्केप करना, इवन इफ ओनली फॉर ए मोमेंट, चंद पलों के लिए ही क्यों ना हो, ये इस बर्डन से छुटकारा पाया जाए तो वो परम आनंद है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।